गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 12 ऑफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी से इसे करेंगे। आपके कुछ फॉर्मूले रहते थे, तो आज हम वो फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे और 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक ये 4 क्वेश्चन जो आपके रहते थे वो करेंगे। तो जो फॉर्मूले मैं आपको आज बता रहा हूँ, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। इन फॉर्मूलों को हम बोलते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूलाज। मल्टीपल एंगल फार्मूलाज। तो ये जो मल्टीपल एंगल फार्मूला हैं, ये फॉर्मूले भी बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों से ही ड्राइव हुए हैं, जो हमने स्टार्टिंग में सम डिफरेंस के फॉर्मूले किए थे। द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला इज sin 2x. This formula equals to 2 sin x into cos x. So here you have noticed that this angle on left hand side is 2x and on right hand side the angle is x. मतलब जो 2x एंगल है वो x एंगल में कन्वर्ट हो गया। तो सपोज आपके पास अगर ऐसे आए sin x, तो आप उसको क्या लिखोगे, 2 sin x/2 मल्टीप्लाइड बाय cos x/2। मीन्स जो आपको यहाँ लेफ्ट में एंगल दिख रहा है, राइट साइड में उस एंगल का आपने हाफ करना है। मान लो आपके पास आता है sin 10x, तो क्या बनेगा, 2 sin एंगल हाफ 5x और cos 5x। तो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। तो 2x का एंगल हाफ हो रहा है, दैट इज x। सेकंड जो फॉर्मूला है वो है sin 2x का 2 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। 2 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सेम बात, अगर यहाँ पर 2x है तो एंगल x हो रहा है। तो अगर हम sin 2x का फॉर्मूला मेंशन करें, sin x का फॉर्मूला लिखें 10 में, तो बनेगा 2 10 एंगल हाफ x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। बेसिकली आपको समझना है, जो एंगल आपको लेफ्ट में 2x दिख रहा है, राइट साइड में हाफ एंगल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज। यानी एंगल का मल्टीपल चेंज हो रहा है। sin 2x के दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये हैं sin 2x के फॉर्मूले। इसी तरह से cos 2x के फॉर्मूले हैं। तो आई थिंक लास्ट टाइम तक हमने कितने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे, 18 फॉर्मूलेज हमने कर लिए थे डिस्कस। तो दिस इज फॉर्मूला नंबर 19 एंड दिस इज फॉर्मूला नंबर 20। 21st फॉर्मूला है cos 2x का। सो cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो सेम बात, यहाँ पर अगर एंगल 2x है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। फॉर्मूला तो ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ 2x है तो एंगल x हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको cos 2x का ही फॉर्मूला मिलेगा। सपोज आपको cos 4x मिला, तो हाउ यू विल राइट cos 4x, यू हैव टू राइट cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। इन दिस वे यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। कैसे, अगर 2x था तो एंगल x हुआ, 4x है तो 2x होगा, दैट मीन्स बेसिकली फॉर्मूला विल बी हाफ। ठीक इसी तरह से हमारे पास cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। तो ये cos 2x का फॉर्मूला हमने एक और लिखा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी तरह से अगर हमें इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए, ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन, तो वी विल राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसी तरह से इसका एक और फॉर्मूला है हमारे पास, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x। सभी जगह आप नोट कर रहे हैं एंगल हाफ हो रहा है। तो ये cos 2x के 4 फॉर्मूले, ये sin 2x के 2 फॉर्मूले। अप्लाई करने का पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं 10 का एक फॉर्मूला होता है, 25th फॉर्मूला tan 2x का, टेंजेंट 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x। और इसी तरह से ये आपके मल्टीपल एंगल फॉर्मूलों में 2x वाले एंगल वाले फॉर्मूले हो गए। sin 2x के 2, cos 2x के 4 और एक tan 2x का। अब 3 फॉर्मूले और हैं आपके पास लास्ट। एक है sin 3x का, दिस फॉर्मूला इज 3 sin x माइनस साइन 4 साइन क्यूब x। इसी तरह से cos 3x का है, cos 3x का 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। एंड इसी तरह से लास्ट फॉर्मूला आपके पास tan 3x का 3 10x माइनस 10 क्यूब x
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो आपको टोटल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री के 28 फॉर्मूला हैं, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने होंगे। 18 फॉर्मूले हमने पहले कर लिए थे, 10 फॉर्मूलेज आज हमने कर लिए हैं। 2 साइन के हैं, 4 कोस के हैं, 1 tan का है, 7 और 3 ट्रिपल एंगल फॉर्मूले हैं। ट्रिपल क्यों? यहाँ पर 3x है तो एंगल उनका हाफ हो रहा है। सपोज अगर यहाँ x होता तो यहाँ x/3 आ जाता। सपोज अगर मैं साइन x का बताऊँगा तो ये मैं बताऊँगा फिर 3 sin x डिवाइड बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब x डिवाइड बाई 3। तो एंगल 1/3 एंगल हो रहा है। ठीक, अब ये फॉर्मूले कैसे आए, इनकी डेरिवेशन क्या है, इनका प्रूफ क्या है, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फॉर्मूले का मैं आपको प्रूफ समझाता हूँ, ये फॉर्मूला कैसे बनता है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम साइन ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूले को रिकॉल कर लें, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस बी? द फॉर्मूला इज साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। साइन ग्रुप में बिहेव करता है तो साइन के फॉर्मूले में साइन और कोस दोनों आते हैं, प्लस में प्लस माइनस में माइनस। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 2x। हमें साइन 2x निकालना है तो हम क्या करते हैं बेटा, a को x से रिप्लेस करते हैं, b को भी x से रिप्लेस करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। तो साइन x प्लस एक्स, यानी मैंने क्या करा, a की जगह x रखा और b की जगह भी x, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। तो फॉर्मूला बना साइन x प्लस एक्स इक्वल टू साइन x कोस x प्लस कोस x साइन x। बेसिकली 2 टाइम्स हो गया, ये वाला और ये वाला सेम बन गया तो 2 टाइम्स हो गया, और ये x 2x हो गया। तो साइन 2x इज इक्वल टू व्हाट, 2 साइन x कोस x। तो 19th फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। ठीक, तो ये इसका प्रूफ करा दिया, छोटा सा एक डेरिवेशन हो गई कि ये फॉर्मूला कैसे निकला। अब देखते हैं साइन 2x का ये वाला फॉर्मूला कैसे आया। देखो, आपको पता है 2 साइन x कोस x था फॉर्मूला। हमने क्या किया, इस कोस को डिवाइड में ले आए। जब हम कोस को डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, सीकेंट। कोस इज 1/सीकेंट। अब हमने क्या करा, कोस x से मल्टीप्लाई, कोस x से डिवाइड, कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये जो साइन और नीचे ये वाला कोस है, ये क्या बना, मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकता है, गलत नहीं होगा। 2 ये कोस डिवाइड हुआ तो साइन बाय कोस tan x हो गया, और ये जो कोस है ये नीचे क्या, सीकेंट बन गया। तो सीकेंट और सीकेंट सीकेंट स्क्वायर हो गए, और सीकेंट स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो हमारा टारगेट था इन टर्म्स ऑफ tan एक्सप्रेस करना, तो 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो 20th फॉर्मूला भी हो गया। अब ये 2 फॉर्मूलों के बाद अब देखते हैं 29th कैसे निकला। 21st फॉर्मूला देखते हैं। तो cos 2x का, cos ऑफ a प्लस बी, दिस फॉर्मूला इज cos a cos b माइनस साइन a साइन b। सो ये फॉर्मूला कैसे आता है, देखो अब a और b को दोनों को आप x रखोगे, a को भी x और b को भी x, तो बना cos 2x। यहाँ पर x और x, तो cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वायर x। तो ये आ गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको मान लो पेपर में cos 0 की वैल्यू याद नहीं आ रही, सपोज इस फॉर्मूले से आपको वैल्यू निकालनी आ जाएगी। देखो, अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज करो, a को रिप्लेस करो x से, a की जगह x रखो, और b को रिप्लेस करो माइनस x से। तो जैसे ही b को माइनस x रखोगे तो cos x माइनस x, यानी ये तो cos 0 हो गया, किसके इक्वल, इसके इक्वल। cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस साइन x इंटू साइन x। यहाँ पर cos x इंटू बी था माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स, कोस कंज्यूम कर लेता cos स्क्वायर x साइन x, और ये वाला साइन ऑफ माइनस एक्स कंज्यूम नहीं करता, ये माइनस बाहर निकालेगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x। नाउ व्हाट इज cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इट इज 1। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट cos 0 की वैल्यू हमने 1 इस फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल ली। इवन दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट एनी वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चलिए, cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आया। कैसे आया पता लगा आपको? अच्छा, अब देखते हैं इसके बाद ये कैसे आया। तो इसमें कुछ नहीं है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को लिखा, इस साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर होता है ना, cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर x माइनस का 1, साइन चेंज हो गया, प्लस cos स्क्वायर x। सो cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बेसिकली बिकम्स 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सो दिस फॉर्मूला। अब अगर ये निकालना है तो फिर इस cos को साइन में लिखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये कैसे आता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर मैं क्या करूं, cos स्क्वायर x कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर विच इज tan स्क्वायर, और इस cos स्क्वायर को डिवाइड में ले जाऊंगा तो सीकेंट स्क्वायर बनेगा, और सीकेंट स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x। सो इस तरह से बेसिकली ये चारों फॉर्मूले आपके पास आ जाते हैं।
अभी हम नेक्स्ट करते हैं tan 2x का फॉर्मूला, वो कैसे आया। तो tan 2x का फॉर्मूला, इसको आप sin 2x डिवाइड बाय cos 2x लिख सकते हो, एक तरीका तो यही है। sin 2x का tan में क्या था फॉर्मूला, 2 tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 2x का क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर x tan में, और 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x ये दोनों कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला आ गया। एक और तरीका, tan ऑफ a प्लस b, tan of x plus x, 2x can be written as x plus x. What is the formula of tan a plus b? It is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a times tan b. So tan x plus tan x becomes 2 tan x divided by 1 minus tan square x. Now let us do 26th, 27th and 28th. ऐसा तो इनका भी डेरिवेशन इजी है। इनफैक्ट मैं एक डेरिवेशन करा देता हूँ साइन और cos 3x में से sin 3x का, बाकी आप खुद करना cos 2x का। तो sin 3x का डेरिवेशन करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin x प्लस 2x। नाउ sin a प्लस b का फॉर्मूला, sin a cos b प्लस cos a sin b। सो व्हाट आई हैव अप्लाइड, sin a cos b cos a sin b। नाउ sin x एज इट इज, cos 2x का फॉर्मूला हमें लगाना है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस cos x, और sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। यहाँ मुझे क्योंकि रिजल्ट साइन में बनाना है इसलिए cos 2x का फॉर्मूला साइन में। cos 2x का फॉर्मूला देखो cos में भी है, साइन में भी है, cos साइन में भी है और tan में भी है। डिपेंड करता है राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूले को जज करते हैं कि क्या फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। इसमें से और इसमें से sin x कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और प्लस क्योंकि साइन कॉमन निकाला तो 2, और cos इंटू cos, cos स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंड इफ यू फर्दर सिंप्लीफाई इट you will get sin x 1 minus 2 sin square x and plus 2 minus 2 sin square x. So basically it becomes minus 4 sin square x and 2 plus 1 is 3. So multiplied by sin. तो क्या बना 3 sin x minus 4 sin cube x. तो इस तरह से ये फॉर्मूला आया। इसको आप 34 से याद कर सकते हो। 34, 3 लिखो, 4 लिखो, बीच में माइनस लगाओ, 4 है तो उसके साथ क्यूब आएगा और दोनों साइन आएंगे, तो साइन क्यूब एक्स sin x। और cos के फॉर्मूले को 43 से याद कर सकते हो, 4 cos x माइनस 3 cos x, 4 के साथ क्यूब आता है तो cos क्यूब x। नाउ लास्ट यू कैन डिराइव बाय योरसेल्फ tan 3x। tan 3x का फॉर्मूला कैसे डिराइव करोगे, अगर आप करना चाहते हो तो आप ऐसे डिराइव कर सकते हो, tan x प्लस 2x। अब tan x का फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, फिर tan 2x का फर्दर फॉर्मूला ओपन कर देना, ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो जाएगा। सो फार वी हैव डन 10 multiple angle formulas. Among them 7 are double angle formula and 3 formulas are triple angle. अब इन फॉर्मूलों का यूज़, अच्छा इसके अलावा 2 और स्पेशल फॉर्मूले लिख लो आप, 29 एंड 30, इसे भी नोट डाउन कर लो। और दीज आर वेरी स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इतने इंपॉर्टेंट है कि इनका नाम होता है बैकबोन फॉर्मूला, इनको बैकबोन फॉर्मूला भी कहते हैं। सो ये जो बैकबोन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले दे आर नॉट न्यू फॉर्मूलाज, they are derived from, they are taken from this cos 2x का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो हमने क्या करना है, इस 2 साइन स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आते हैं और cos 2x को राइट साइड, तो 1 माइनस cos 2x, तो यही आपका फॉर्मूला बन गया, इसी को बैकबोन कहते हैं। तो 1 माइनस cos 2x कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर x। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको इसी फॉर्मेट में याद करना है आपने। 1 माइनस कोस जो भी एंगल होगा डबल, 2 साइन स्क्वायर उस एंगल का हाफ। अगर यहाँ पर 10x है तो यहाँ 5x आएगा, अगर x है तो यहाँ x/2 आएगा। सिमिलरली एक cos 2x का और फॉर्मूला था हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये -1 यहाँ प्लस आ गया लेफ्ट साइड में, तो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला बन गया 2 cos स्क्वायर x। तो बेसिकली क्या बना, 1 प्लस cos ऑफ 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। सो आज के लिए आपका होमवर्क यही है, इतना ही कर लेते हैं आज। तो होमवर्क ये आपके पास कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं, अब 1 to 30 फॉर्मूलेज आपके पास हो गए हैं। ये 30 फॉर्मूलेज आपने प्रैक्टिस करनी है, इनको याद करने की, लिख लिख के आप इनको एक बार याद करें, प्रॉपरली एक जगह पर लिखें। मैं एक बार फिर से इन फॉर्मूलोज को रिकॉल करा देता हूँ। तो ये जो फॉर्मूले थे वो ये थे। सबसे पहले आपका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, क्या था, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी।
और अगर माइनस आएगा तो माइनस। फिर दूसरा था आपके पास कोज ए प्लस बी का, तो क्या था, कोज ए कोज बी माइनस साइन ए साइन बी। और ये पूरे 11th 12th क्लास में ये फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए। फिर तीसरा tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी और माइनस, तो इसका था tan a प्लस है तो प्लस tan b और tan 1 माइनस tan a इंटू tan b, माइनस और प्लस, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ये हो गए सम और डिफरेंस फॉर्मूले। फिर हमने किया कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला, नहीं 2 साइन, सीक्वेंस में चलते हैं, तो 2 साइन ए कोस बी का किया। तो 2 साइन ए कोस बी का किया हमने साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर कोस आगे आ जाए इसमें, यहाँ कोस और यहाँ साइन हो तो बीच में माइनस आ जाएगा, यानी 2 कोस ए साइन बी साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। तो देखो अगर कोस आगे आता है तो बीच में माइनस आता है। फिर हमने 2 कोस ए कोस बी का किया, 2 कोस ए कोस बी, इट इज़ कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी, तो साथ में माइनस आएगा यहाँ, अब बीच में माइनस आ जाएगा इसमें, तो कोस ए प्लस बी और माइनस ऑफ कोस ए माइनस बी। सो दीज आर प्रोडक्ट टू प्लस माइनस फॉर्मूला, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलों के कॉरस्पॉन्डिंग 4 और फॉर्मूले थे आपके पास। साइन प्लस माइनस को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना, साइन सी प्लस साइन डी, द फॉर्मूला इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कोस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से अगर माइनस आ गया बीच में, साइन सी माइनस साइन डी, तो कोस विल कम फर्स्ट, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से आपके पास कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला था, दैट इक्वल्स टू 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से आपके पास कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला था, इट इज़ माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ये थे सी डी फॉर्मूले, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। इसके बाद आपके पास फॉर्मूला था 12th, tan ऑफ 45 डिग्री प्लस ए, द फॉर्मूला इज 1 प्लस tan a और 1 माइनस tan a। इसी तरह से अगर यहाँ माइनस आएगा तो आपके पास यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ठीक। फिर आपके पास 2 और फॉर्मूले थे, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी, एंड द फॉर्मूला इज, इसका फॉर्मूला है आपके पास, इट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और फर्दर इसी का फॉर्मूला है कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। और फिर कोस ए प्लस बी टाइम्स कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। बस आगे कोस आएगा, पीछे साइन, ए बी एंगल आप चेंज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट वाले भी स्पेशल फॉर्मूले हो गए तो हमने अब तक, तो ये फॉर्मूले आप एक बार देख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। इनको समझाए थे मैंने, हर एक फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, और इनको याद करने का भी तरीका बताया था आपको। वीडियोस में जाकर देखो पहले जो जितनी भी वीडियोस करवा रखी हैं। तो एट ए ग्लैंस मैं आपको फॉर्मूले एक बार लिख कर दिखा रहा हूँ। ये फॉर्मूले आपने दोबारा से लर्न करने हैं और इनको लिखना है, सो दैट अब आगे जो क्वेश्चन होंगे उन सब में फॉर्मूले सारे ही यूज़ होंगे। तो अभी हमने 13, 14, 15th देखते हैं। फिर 15th फॉर्मूला हमने जो किया है, इसके बाद वो यही किया आज वाला जो था साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कोस x, और इसी का एक 10 में था फॉर्मूला, दैट इज़ 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। और फिर हमने cos 2x का फॉर्मूला किया, ये इसके 4 फॉर्मूले थे। इट इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x फर्स्ट, इट इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 सेकेंड,
इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स थर्ड, और फोर्थ इज़ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। मैं फिर बता रहा हूँ ये 11th में ही नहीं बल्कि 12th में भी काम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले, इसीलिए इन फॉर्मूलों को आपको टिप्स पर याद करना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और 10 2x का फॉर्मूला जो है आपके पास 2 10 x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। फिर इसके बाद 3 फॉर्मूले और हैं आपके पास, दैट इज़ tan 3x, sin 3x और cos 3x। सो sin 3x लिखते हैं पहले, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। फिर इसके बाद आपके पास है cos 3x का, सो इट इज़ 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। फिर इसके बाद है आपके पास tan 3x का, द फॉर्मूला इज़ 3 tan x माइनस 10 क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। और फिर आपके पास 2 चीज़ें और बताई थी ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन, 1 प्लस कोस 2x इज़ 2 कोस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कोस 2x इट इज़ 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली 22 हो गए आपके ये सारे रिजल्ट्स। तो इन फॉर्मूलों को आई होप आप अच्छे से याद कर लोगे। सो होमवर्क यही है, लर्न एंड राइट दीज फॉर्मूलाज प्रॉपरली। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर 3.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल एंगल फॉर्मूलों के बेस पर हैं, वो करेंगे।